अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ये देख सकते हैं आप मेरे पास मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का परचम मौजूद है। वैसे तो हमारा वतन बहुत अच्छा है, कलमे की बुनियाद पे हमारा ये मुल्क बना है। सफ़ाई जो है वो निफ्स ईमान है। सफ़ाई को इस्लाम में बड़ी तरजीहात दी गई है। आधा ईमान जो है वो सफ़ाई के ऊपर है कि भाई आप साफ़ सुथरे रहें, पाकीज़ा रहें। सफ़ाई निफ्स ईमान है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है स्पेशली लावारिस लांडी के हवाले से। शहर कराची, शहर कायद, जो कि रोशनियों का शहर कहलाया जाता था किसी वक्त में, आज वो जो शहर है वो गंदगी का ठिकाना बन चुका है। मतलब उस पूरे शहर का बदतर से बदतर जो है हाल हो चुका है। नाज़रीन, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ शहर कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी के इलाके लांडी की, जहाँ पे जो है नाज़रीन वैसे तो इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं, कंपनियाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो लांडी इलाका, वो लावारिस लांडी इलाका, वो किसी एक पासमानदा गांव का जो है वो मंज़र पेश कर रहा होता है। नाज़रीन, ये वो इलाका है जहाँ पे इलेक्शन के दौरान तो तमाम ही सियासी जमातें जो हैं अपना कैंडिडेट लेके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हमारे कैंडिडेट को वोट दो और हम इस इलाके के मसाइल को जो है हल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती का आलम यह है कि वहाँ के जो कैंडिडेट जीत जाते हैं वो भी जो है इलाके में नहीं आते जब इलाका किसी मुश्किलात का सामना कर रहा होता है। नाज़रीन, ये वो वाहिद इलाका है जहाँ पे, बल्कि वाहिद तो नहीं बोलेंगे, पूरे कराची में मसले मसाइल है, लेकिन नाज़रीन ये वो वाहिद इलाका है जहाँ पे मल्टीपल इश्यूज़ है, जहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात जो है यहाँ के लोगों को नहीं दी जा रही। पानी सबसे बड़ा मसला है नाज़रीन, पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। पानी नहीं है इस इलाके में बिजली नहीं है, इस इलाके में गैस नहीं है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, यहाँ पे गैस नहीं होती। नाज़रीन, ये वो इलाका है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद है, जहाँ पे रोज़गार है, लेकिन इस इलाके में गैस, बिजली, पानी, ये तीनों चीज़ें यहाँ की आवाम को मुयस्सर नहीं है। अगर हम आते हैं दूसरी जगह की, बिजली नहीं है घर में तो आवाम बाहर आके बैठ जाती है। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती के साथ मैंने बोला ना लावारिस लांडी, असल में यहाँ की जो आवाम है वो लावारिस है। यहाँ के आवाम को कोई भी पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, इस इलाके में जगह जगह पर जो है वो कचरे के ढेर बने हुए हैं। यहाँ तक कि कचरे कुंडियों के अलावा रोडों के ऊपर भी जो है वो कचरा आ चुका है। सामने खाने की जगह है, बिरयानी का स्टॉल लगा हुआ है या किसी चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है, उसके सामने बेहद गंदगी, बेहद कचरा, जरासीम वहाँ मौजूद है। स्कूल के साथ जो है नाज़रीन यहाँ पर कचरा कुंडियाँ बनी हुई है। नाज़रीन, यहाँ पर जो है प्ले ग्राउंड्स जो होते हैं वहाँ पे जो है कचरा कुंडियाँ बनी हुई है। लेकिन नाज़रीन, इस इलाके का कोई पूछने वाला नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, लावारिस लांडी और यहाँ की लावारिस अवाम। वैसे तो जो यहाँ के टाउन चेयरमैन हैं वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका नाम है जमील खान साहब, जो हैं यहाँ के टाउन चेयरमैन हैं। लेकिन वो टाउन चेयरमैन कहते हैं कि भाई मेरे पास वसाइल नहीं है और मैं कैसे यहाँ काम करवाऊँ जब मेरे पास वसाइल नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, ये वो लांडी है जहाँ पे बचत बाज़ार लगते हैं और वो सारा बचत बाज़ार का पैसा टाउन्स में जाता है। ये वो लांडी है यहाँ पे मार्केटों की, मॉल्स की पार्किंग्स हैं, वो सारा पैसा टाउन चेयरमैन के पास जाता है। नाज़रीन, ये वो लांडी है जहाँ पे अगर आप पीने की पानी की लाइन डालना चाहें और आप एक गेती भी रोड पे मारें तो पीछे से गाड़ी आ जाती है टैक्स के लिए कि भाई आप हमें पैसा दें। लेकिन अगर वहीं गटर का पानी बह रहा होता है तो कोई नहीं आता। नाज़रीन, ये है वो लावारिस लांडी। आइए आपको आगे लिए चलते हैं और इसी लांडी की कुछ शक्ल हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त लांडी। मेरा यहाँ तक अंदाज़ा 2-2.5 घंटे उन्होंने यहाँ पे सर्व किया ताकि ये गुलशन इल्म व अदब को इस वबा से बचाया जा सके और इसकी तामीर और तरक्की के अंदर अपना अमली किरदार अदा करें। बहरहाल मैं उनका भी मशकूर हूँ, लेकिन अभी तक जो है ना इसका कोई जामे और मुकम्मल हल नहीं। स्कूल की अटेंडेंस पूरी होती है? जिस तरीके का आपके स्कूल के बाहर इन्वायरमेंट है तो बच्चे आते हैं प्रॉपर तरीके से? इस कचरे से तो बीमारियाँ भी बहुत सारी फैल रही हैं, यहाँ खड़ा होना तक मुहाल है सर। नहीं, ये तो आपने सही कहा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है अटेंडेंस का, तो फिर बच्चे दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। लिहाजा मजबूरी है, क्योंकि इसी माहौल के अंदर बड़े बड़े बच्चे हैं, लिहाजा वो सुबह नाक बंद कर करके छलांगे लगाते हुए, भागते दौड़ते हुए स्कूल में पहुँच रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि गुलशन इल्म व अदब को इस तरह जो है ना वीरान करने से बचाया जाए। एहलियान मोहल्ला से भी बार बार दरख्वास्त की। फिर आप ये देखेंगे कि हमने वो लिख कर लगाया था, ये हाई स्कूल है, यहाँ कचरा फेंकना मना है। यहाँ हमने कैमरा भी लगवाया था, लेकिन वो हमारे जो माशरे के अंदर एक बड़ा तबका है जो हिरंचियों का है, नशावर लोगों का है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। बाकायदा यहाँ तो टेंट बना के कमरा सा बना लिया था उन्होंने। अभी हम स्कूल के बाहर मौजूद थे और आपने बाहर के मनाजिर देखे कि किस तरीके से जो है स्कूल के बाहर कचरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल कचरा कुंडी के मनाजिर जो है वो स्कूल जो है ये पेश कर रहा है। हालांकि आप अगर अंदर देखें तो देख सकते हैं यहाँ ये स्कूल है
और इस क्लास टीचर से भी बात करवाते हैं और जानते हैं ये स्कूल के बाहर जो ये कचरा कुंडी बनी हुई है इसकी क्या वजूहत है, क्यों जो है ये कचरा स्कूल के बाहर से साफ़ नहीं कराया जा रहा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्कूल के अंदर आके तो बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे इधर मौजूद हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन सर स्कूल के बाहर हमने देखा कि वहाँ कचरा कुंडी के मनाजिर जो है वो कुछ दिख रहे थे, तो सर ये क्या वजूहत है, क्यों स्कूल के बाहर जो है ये कचरा कुंडी बनी हुई है? असल में हमने बार बार यहाँ के जो नियर बाई लोग रहने वाले हैं उनसे, पेरेंट्स से हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप हमारा साथ दें, क्योंकि अंदर के इन्वायरमेंट को तो हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बाहर जब हम हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद ये काम करते हैं, सफाई करवाते हैं, दोबारा से उन्होंने उसी चीज़ को मतलब उनकी प्रैक्टिस से इधर फेंकना। तो अब इसके लिए ये है कि हमने कैमरे का सिस्टम लगवाया हुआ था जो सामने साथ में घर बने हुए हैं कि ये यहाँ से मॉनिटर किया जाए, लेकिन इसका भी कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। अब ये है कि माशरे में जो खराबियाँ जन्म ले चुकी हैं, शायद उन्होंने ये समझ लिया है कि स्कूल का रास्ता या स्कूल के साथ जो स्पेस होते हैं वो एक बेहतरीन एरिया है उनको कचरा कुंडी में तब्दील करने के लिए, या फिर वो तालीम दुश्मनी का एक सबूत दे रहे होते हैं कि इतना यहाँ पे इलाके को ताफुन ज़दा कर दिया जाए कि तालिब इल्म ना आए। आप बिलीव करें मुझ पर कि जब बारिश होती है तो हमारा वहाँ से गुज़रना महाल हो जाता है, क्योंकि ये इनकी प्रैक्टिस है, डेली रूटीन है। और इमाम मस्जिद से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जुमे के खुतबे के बाद ये यहाँ के लोगों को मोटिवेट करें कि प्लीज़ ये हरकत से पास आ जाएं, लेकिन उन्होंने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सर ये तो आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया कि स्कूल के बाहर लोग कचरा नहीं फेंके, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से कभी कुछ वर्किंग की गई? क्योंकि अभी अगर हम वहाँ का हाल देख के आ रहे हैं तो पूरे रोड पे जो है वो कचरा मौजूद है और वो 1 वीक का नहीं बल्कि 1 मंथ से ज़्यादा का जो है वो कचरा लगता है। तो इंतज़ामिया या सफाई सुथराई का कुछ एहतमाम नहीं करती? बहुत अच्छी बात की आपने। इंतज़ामिया उस वक्त हरकत में आती है जब हम कोई 5-6 लेटर उनको लिखते हैं, यहाँ बाकायदा रिसीविंग करवाते हैं, उसके बाद जाकर इंतज़ामिया ने काम करना होता। काश कि ये अपना फ़र्ज़ अपने वक्त पूरा करें। ये सर मैं देख रहा हूँ कि बच्चे तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन स्कूल में लाइट नहीं है, गर्मी भी है, तो बगैर लाइट के ही पढ़ाई चल रही होती है, डेली यही इन्वायरमेंट है? बिल्कुल डेली यही इन्वायरमेंट है। और ये जो आपने यहाँ का माहौल देखा हुआ है, ये खुद हम लोगों ने मतलब सेल्फ बुनियाद पर ख़ुद हमारी कोशिश है जिसकी वजह कर आपको ये माहौल नज़र आ रहा है। अब जहाँ ताल्लुक़ है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे पास, सूरज का सिस्टम आपने बाहर देख लिया है, तो इसके लिए तो अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक अपनी परफॉर्मेंस, जैसे कि हॉस्पिटल जितने भी हमारे यहाँ वो सब फ्री होते हैं, उनके लोड शेडिंग नहीं होती। तो तालीम तो बेसिक नीड है ना, यहाँ पे तो ज़ीरो होना चाहिए कम अज़ कम ड्यूरिंग द एजुकेशनल सेशन। अब हमारा स्कूल अगर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है तो इस दौरान कम अज़ कम उनको यहाँ तो ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। जबकि मेरी यहाँ पे रहते हुए मुझे 11 साल हो चुका है। आप यकीन जानिए कि मॉर्निंग से लेकर के ऐसा भी हुआ है कि एंड तक हमारे पास बिजली नहीं आई है, लाइट नहीं आई। बहुत सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं जो हमें इन टाइम रिपोर्ट करना होता है डीओ को, वो हम उससे भी मतलब महरूम रह जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी कराची पे। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ के प्रिंसिपल इमरान जुनीजो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि कॉलेज के बाहर ये जो सूरत हाल चल रही है क्या वजूहत है इसकी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत अहम इशू के ऊपर नज़र दी है यहाँ पर और एक मसले को उजागर करने की कोशिश की है। ये तालीमी इदारा सिर्फ यही नहीं, मेरे ख़्याल में कराची में जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके बाहर इस तरह से कचरा कुंडियाँ बना दी जाती हैं और जिसका नुकसान सच कहूँ तो इस इलाके में जो मुअज़्ज़िज़ीन रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे इस यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं उनको होता है। ये कचरा भी खुद ही हम फेंकते हैं और हमारे ही बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। और आपको बताता चलूँ कि इस इदारे के अंदर सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। साथ ही सामने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वुमेन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पूरा वुमेन का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बच्चियाँ आती हैं। ये कितना उनके लिए नुकसानदेह है सोचें आप। इस माहौल के अंदर बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करेंगे, किस तरह से अंदर पहुँचेंगे, पढ़ेंगे, इतना स्मेल उठती है यहाँ पर। बहरहाल हम इसमें रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली इस पर नज़रसानी करें, प्लीज़ थिंक ओवर इट। जैसे कि सर ने आपको बताया कि इस कॉलेज में जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं और सामने तो जो है गर्ल्स का कॉलेज है,
सर नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस कॉलेज के बाहर जैसे कि आपने देखा है कचरा कुंडी बनी हुई है, तो यहाँ पर जो है वो नशेई लोग भी बैठे हुए होते हैं जो नशे वगैरह कर रहे होते हैं। कॉलेज के बिल्कुल सामने जो है ये कचरा कुंडी है, उससे गर्ल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त लावारिस लांडी की आवाम मेरे साथ मौजूद है जो बेशुमार मसाइल का जो है डेली की बुनियाद पे जो है सामना कर रही होती है। इस वक्त इस इलाके के मौजूदीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इलाके के मसाइल के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पर तो सफाई का बड़ा मसला है, हर जगह गंदगी फैली हुई, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, तमाम गटर गड्ढियाँ सब एक साथ पानी आता है बरसात तो सारी भर जाती है, पानी की निकासी का कोई सही सिलसिला नहीं है। और पाइपलाइन डालते हैं 8, 7, 6 कई महीने चलती है, फिर ख़त्म हो जाती है। पानी पीने का पानी आलमी बैंक इतना फंड देता है, उसके बावजूद पाकिस्तानियों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होता। आए दिन पानी की परेशानी है, घर में कोई बीमार है उसको नहलाना धुलाना है तो उसके लिए भी बड़ा पानी को ख़रीद कर डालना पड़ता है। लिहाजा इन मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। हुकूमत को चाहिए कि अपने तौर पर इसमें मदारकत करके इस मामला को हल करें। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनका अपना बिजनेस है और उनका जो बिज़नेस है वो टोटली जो है वो बिजली के ऊपर चलता है, लेकिन बिजली ना होने की सूरत में उनके बिज़नेस पे क्या असर होता है और इस इलाके में कितने टाइम बिजली होती है, कितने टाइम बिजली नहीं होती, ये भी हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई इसमें जो है सुबह टाइमिंग के हिसाब से जो लाइट जाती है, लाइट के हवाले से जो है ना काम वैसे ही ठप हो जाता है। और जब लाइट आती है वो बे टाइम की भी चली जाती है, जब कॉल करो तो कहते हैं कि जो है वो फीटर ट्रिप हुआ है और उसके हवाले से जो है लाइट गई हुई है। और लाइट कभी 3-3 घंटे नहीं आती है, कभी 4 घंटे नहीं आती है। और लाइट जब आती है तो उस टाइम काम का टाइम ही नहीं होता है, और ऐसे टाइम पे लाइट आती है जब काम का टाइम ही ख़त्म हो जाता है। इसका भी मसला है, गैस का तो ऐसा मसला है कि गैस तो ऐसा लगता है जैसे हमारे को अब सिलेंडर ही भरवाने हैं, क्योंकि गैस ऐसे जाती है बे टाइम की गैस चली जाती है। बताएं, हवा आ रही है इधर या हवा पे भी पाबंदी है? बस ये गलती से आ रही है हवा, इनका बस चले तो ये भी बंद हो जाए। अल्लाह ताला के इनाम है जो कि आ जाता है, अल्लाह ताला का फज़ल है, इस पे भी टैक्स लगा दे। शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में बेशक, अगर इनके हाथ में हो तो वो भी बंद कर देंगे। आप इंटरव्यू नहीं ले रहे होते हैं यहाँ पे। मैं यही बोलूँगा, जाहिर सी बात है ना, पानी है ना यहाँ बिजली गैस, हर चीज़ का जो है मसला है। सैवरेज का मसला है, अभी सैवरेज की इतनी प्रॉब्लम हुई हमें आने जाने में, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। पानी का भी यही है, पानी का पता नहीं कौन सी लाइन है, किस टैंकर वालों को पानी दे रहे हैं, पानी बंद हुआ हुआ है यहाँ पे, हमारी पूरी लाइनें बंद हुई हुई हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना है। हाइड्रेंट आपके पीछे ये उसके बावजूद आपके इलाके में पानी नहीं आता? हाँ जी बिल्कुल, वही लाइन थी जो पीछे से यहाँ आ रही थी, घारों से कहीं से इधर पीछे से हमारे साइड आ रही थी, फ्यूचर कॉलोनी ये लांडी के क्या नाम है हमारा कायदाबाद दाऊदचरंगी के इधर से 89 से होते हुए इधर आ रही थी। वो लाइन पता नहीं क्यों बंद हो गई, वो कि 24 घंटे लाइन थी। हम पैदाइश यहीं की है, इतने बड़े हो चुके हैं यहाँ पे, हमें कभी पानी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन 2-3 सालों में, बल्कि 2-3 साल नहीं, 4-5 साल से तो पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। लाइट का भी इसी तरह इशू है, लाइट अपनी मर्ज़ी से ये लोग टाइमिंग की दे रहे हैं, 4-4 दफ़ा लाइट जाती है और पूरे 24 घंटे में समझ लो मेरे ख्याल में मुश्किल से 12 घंटे भी हम लोग यूज़ नहीं करते लाइट। और बिल आपको पता है बिल कैसे आते हैं, बिल के यूनिट बढ़े हुए हैं और 200 यूनिट से ऊपर होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो एक मसला है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से? ये बोलूँगा, रोटी कपड़ा मकान देने से पहले लोगों को बिजली गैस पानी दिया जाए और उनका सेवरेज का ख्याल रखा जाए। ये 4 चीज़ें अगर ये लोग पूरी कर देंगे तो मकान और कपड़ा देना और खाना देना तो इनके हाथ में नहीं है, वो सब अल्लाह ताला के हाथ में। जो इनके हाथ में है ना वो काम ये कर लें, सही है। जैसे बिजली गैस पानी और लोगों का ये सेवरेज का जो मामला है, जब यूसीज बनी हुई है तो ये सेवरेज का काम क्यों नहीं हो रहा? पहले भी होता था, गलियों में झाड़ू होती थी, हर महीने जो है गटर साफ़ हुआ करते थे, आया करते थे, तो ये सब कहाँ हैं? मानते हैं आप लोग कि लावारिस लांडी बन चुका है? बिल्कुल, लांडी तो वैसे ही लवारिस हो चुका है। देखेंगे, अगर आप चाहें तो अपना कैमरा अगर घुमा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो 2025 की न्यू 0 मीटर 125 लेके तो घूमते हैं, लेकिन इनके घर में भी बिजली का मसला, गैस का मसला, पानी नहीं आ रहा होता, कभी कुछ लग्जरी लाइफ में आपको दिख रहे होंगे इस वक्त, लेकिन इनके साथ भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे साथ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि 1980-90 में जो लांडी था आज भी वही हालात है और बदतरीन होता जा रहा है। जो DHA वाले और नाज़माबाद वालों का जो लांडी का जहन साजी बनी हुई है कि लांडी वाले ऐसे हैं वैसे, उससे भी ज़्यादा हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो और बदतर होते जा रही।
उसकी वजह सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है, सफाई नहीं है, और चले सारी बात जो है ना एक अलग है, स्नैचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप अपनी 0 मीटर 1 to 5 लेके नहीं घूमते। बिल्कुल 0 मीटर 1 to 5 जो मुझे अपने घर में खड़ी करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के निकालनी पड़ती है घर से, उसके बगैर मैं निकाल नहीं सकता, इतनी ज़्यादा स्नैचिंग हो रही है। यहाँ मौजूद हैं लांडी नंबर 1 ख्वाजा करीम नवाज़ चौरंगी के पास नाज़रीन हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे ये बड़ी जो है वो कचरा कुंडी यहाँ बन चुकी है। हालांकि अगर आप मेरे राइट हैंड पे देखें तो यहाँ फूड स्ट्रीट बनी हुई है, यहाँ पे खाने का सामान मिलता है, बर्गर, बिरयानी, हलीम, ऐसी चीज़ें मिलती है। लेकिन आप सामने देखें तो किस कदर जो है स्मेल आ रही है और कितना बड़ा जो है कचरा कुंडी का निज़ाम बन चुका है। इस वक्त इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे इस कचरे के हवाले से इनका क्या कहना है। कभी कंप्लेन की इन्होंने डिपार्टमेंट को, कचरा उठाया या नहीं उठा? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने कंप्लेन करी थी मगर उन्होंने बोला गाड़ी भेज देंगे, अभी तक कोई गाड़ी नहीं भेजी। आज 2-3 महीने हो गए इस कचरे को यहाँ पर कोई उठाने वाला नहीं है, कुछ नहीं। जब वोट का टाइम होता है अपना वोट लेने आ जाते हैं, अपना मसला सीधा करते हैं और चले जाते हैं। मैंने इतनी दफ़ा कल भी बोला है लोगों को, तो उनको जो ज़िम्मेदार हैं तो बोले गाड़ी आ जा रही घर। नूर मंजिल के स्टाफ से उठ गया, हाई स्कूल की तरफ से उठ गया, इधर क्यों नहीं उठ रहा? क्या वजह है इसकी? कोई बताना तो चाहिए। ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। पानी, बारिश का पानी जमा हुआ है यहाँ पर, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। जो ज़िम्मेदार हैं, जो यहाँ से जीते हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए, बस तसल्ली देते रहते हैं, कल उठाएंगे, परसों उठाएंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं है सर यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम यार, पहले मसला तो ये, हम लोगों के घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारी सब कुछ है। अभी पूरी बरसात हुई है, ये पानी के साथ कचरा बह के आगे तक के गया। इसके अलावा कहीं पर भी काम हो रहा है, अभी आगे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं उठ पा रहा है। ये हमारा एक मैसेज है जो आगे तक आप पहुँचाओ। अगर आपके वसीले से या आपके प्रोग्राम के तहत से कुछ हो सकता है तो शायद ये हो जाए। बाकी इस इलाके का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देख सकते हो पीछे कि किस किस्म की तकलीफ़ हम लोगों को हो रही है। पता लगा है कि इस इलाके में सिर्फ कचरे के नहीं और भी दीगर मसले हैं, पानी, बिजली, गैस। हाँ, वो तो ज़्यादातर होते ही हैं। पानी का तो बहुत मसला है। बिजली लास्ट टाइम यहाँ पर आई जो तकरीबन 16 घंटे बाद ही आई है यहाँ पे, जो सुबह 1:45 बजे गई तो शाम में सुबह लौट 6:30 बजे आई है। तो बिजली का सब में बड़ा मसला है, पानी का भी सब में बड़ा मसला है। सब कुछ होते हुए भी हम यहीं पे समझो कि एक तरीके से लावारिस ही हैं।